जी नाजरीन, अब 25 साल के बाद दोबारा से बसंत इस पंजाब में मनाई जाएगी, खुले आम मनाई जाएगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। 25 साल बाद दोबारा बसंत के फेस्टिवल का ऐलान कर दिया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है उज़वर अली और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। जी नाजरीन, तो मैं आपको बताता चलूँ कि बसंत का ऐलान कर दिया गया है मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से। जो शायकीन हैं, पतंगों के शायकीन हैं, उनके लिए बड़ी ही खुशखबरी है कि बसंत का ऐलान हो चुका है। अब इसके वाले से मैं आपको बता दूं कुछ डिटेल्स कि बसंत का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसी माएँ भी हैं जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहे सिर्फ इस बसंत की वजह से, तो उनके लिए ये काफ़ी ही शॉकिंग न्यूज़ है। लेकिन इस दफ़ा ये बात क्लियर कर दी उन्होंने कि जो वो है केमिकल वाली डोर है, केमिकल वाली डोर और शीशे वाली डोर बिल्कुल इस दफ़ा इस्तेमाल नहीं होगी। पतंगों को बनाने का और उनको बेचने का तो सिलसिला शुरू हो चुका है और उन्होंने इजाज़त दे दी है, लेकिन जो भी बंदा पतंग बनाएगा या फिर उसको सेल करेगा, उसके पास एक क्यूआर कोड होगा जिससे ये साबित होगा कि यार ये पतंगे सेल करता है, तो ये कोई उल्टी सीधी चीज़ तो सेल नहीं करता जिसमें शीशे वाली डोर या केमिकल वाली डोर भी आ जाती है। काफ़ी ही सेफ्टी के साथ इसको लेके जाया जा रहा है, इस फेस्टिवल को मनाने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी इसमें गलत हरकत ना हो। और इन केस अगर कोई इस तरह की गलत हरकत करता है, या तो कोई बंदा केमिकल बेचता पकड़ा जाता है या फिर कोई बंदा केमिकल के साथ गुड्डा उड़ाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी और उस बंदे पर कम से कम 50,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख तक का जुर्माना भी आयद कर दिया जा सकता है। मतलब अब कोई गारंटी नहीं है कि आप पे वो कितना जुर्माना आयद करते हैं, लेकिन बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों पर ये जुर्माने लागू होंगे अगर वो केमिकल वाली डोर खरीदते या बेचते पकड़े गए। हर दुकान पे एक क्यूआर कोड होगा, उससे ये साबित होगा कि मतलब उनकी डेली चेकिंग होगी कि वो कोई गलत चीज़ तो नहीं सेल कर रहे। उनके क्यूआर कोड से स्कैन किया जाएगा और उनकी सारी डिटेल सामने आ जाएगी, और फिर उसके बाद अगर वो कुछ गलत सेल कर रहे होंगे तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और कम से कम 3 से लेके 5 साल तक की जेल भी हो सकती है अगर कोई इस तरह की कोई हरकत करेगा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2007 में बसंत को टोटली बैन कर दिया था इन्हीं केमिकल और शीशे वाली डोरों की वजह से। काफ़ी माओं के बच्चे इसका शिकार हुए और उनकी गर्दनें कट गई। ज़्यादातर गर्दनों पे ये डोर फिर जाती है जिसकी वजह से वो बच्चा या वो लड़का मर जाता है, उसकी गर्दन कट जाती है। इस वजह से इस खेल को बैन किया गया था, लेकिन अब ये इसको खूनी खेल का नाम भी काफ़ी लोगों ने इसको खूनी खेल भी कहा है और अब ये खूनी खेल दोबारा से अनबैन होने जा रहा है। अगर एहतियात से इसको समझ के कि इसको एक खेल समझ के खेला जाए तो फिर शायद कोई नुकसान ना हो, लेकिन अगर वही लोग दोबारा आएँ और डोरों से उड़ाने लगें तो फिर ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। फिर से ये खेल बैन होने की जानिब जा सकता है। अगर आप लोग इस खेल को काफ़ी एंजॉय करते हैं और अगर चाहते हैं कि हर साल ये खेल खेला जाए, तो अपने घर वालों का सोच के इस डोर को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। इंशाल्लाह हुकूमत पंजाब की जानिब से तो बिल्कुल है, सख्ती है कि इस दफ़ा कोई ऐसी हरकत ना हो जिसमें किसी का जानी या माली नुकसान हो। लेकिन मेरा एक सवाल है हुकूमत पंजाब से कि आपको क्या लगता है कि अगर जैसे फरवरी के महीने में 5 या 6 तारीख को ये बसंत मनाई जाएगी, अब 5 या 6 तारीख के बाद क्या ये बसंत नहीं मनाई जाएगी? क्या बच्चे, क्या बड़े 5 या 6 तारीख के बाद अपनी छतों पे खड़े होके डोर से गुड्डे नहीं उड़ाएंगे? अगर आप इन 2 दिन में कंट्रोल कर भी लेते हैं पब्लिक को, अगर मोटरसाइकिल्स को कंट्रोल कर लेते हैं कि उनकी सेफ्टी के लिए मोटरसाइकिल्स बैन कर देते हैं या कुछ भी जो भी इकदाम आप करते हैं, उसके बाद अगर ये लोग नहीं बाज आए और इन्होंने डोरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, 2 दिन तक तो आपकी पाबंदी है, लेकिन उस 2 दिन के बाद लोगों के पास तो गुड्डे तब भी मौजूद होंगे। अगर कोई गुड्डा उड़ाता पकड़ा गया तो क्या होगा? अगर कोई उसके बावजूद केमिकल के साथ इन 2 दिनों के बाद केमिकल के साथ गुड्डा उड़ाता पकड़ा गया तो क्या होगा? ये सवाल कुछ मेरे और मुझे यकीन है कि उन लोगों के भी दिलों में होंगे जिनके बेटे, जिनकी माएँ अब आज रो रही हैं क्योंकि उनके बच्चे उनके साथ नहीं हैं। काइंडली इस चीज़ का ख़ासा ख़्याल रखा जाए कि इन 2 दिनों के बाद ये बसंत ये खेल ना खेला जाए, क्योंकि ये 2 दिन ना आप जितना एंजॉय कर सकते हैं आप करें। और एक और बात, 18 साल से नीचे उम्र के भी आपने मना किए हैं, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि 18 साल का बच्चा या छोटा बच्चा, 10 साल का बच्चा एक छत पे खड़ा होकर
ये पतंग उड़ा रहा है कि नहीं उड़ा रहा। मेरा पब्लिक से ये सवाल है कि आप लोगों की इस बात पे क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए दिन किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हिफाजत करें, डोर का कम से कम इस्तेमाल करें और बसंत को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।